ओम नमस्ते जी। जब हम भारत देश की बात करते हैं, विशेषकर हिंदू समाज की बात करते हैं, क्योंकि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, वह हिंदू है। हमें ये विचार करने पर मजबूर कर देता है, कैसे भारत का वह हिंदू समाज जो कभी अपने आप को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और राजा महाराजाओं की संतान मानता था, वह अपने ही देश में जातिवाद का शिकार होकर गुलाम हो गया। जब हम भारत की गुलामी की बात करते हैं, तो हम भारत के जातिवाद पर बात करना नहीं चाहते, जबकि भारत की जातिवाद और भारत की गुलामी ये दोनों ही साथ-साथ चलती आई है। हमें ये विचार करना पड़ता है, कैसे हमने अपने ही देश में 1000 वर्ष की गुलामी भोगी है। हमारी पीढ़ियाँ 1000 वर्ष गुलाम रही और हमारे पूर्वजों की पीढ़ियाँ 1000 वर्ष गुलाम रही और अब हमारी पीढ़ी भी गुलामी की ओर बढ़ चुकी है। ये विचार करने वाली बात यह है कि हमें जिस जातिवाद को खोज कर नष्ट कर देना चाहिए था, हम उसे नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो हिंदू समाज में जातिवाद फैलता है, उसके मुख्य 7 स्थान हैं। पहला है मठ, दूसरा है मंदिर, तीसरा है तीर्थ, चौथा है पंडाल, पाँचवा है आश्रम, छठा है अखाड़े और सातवां है पुराणिक गुरुकुल। यानी कि ये 7 प्रकार के जो असामाजिक स्थल है, यहाँ से वह हिंदू समाज के अंदर जातिवाद का ज़हर घोलते हैं, जिसके कारण पूरा हिंदू समाज आज 5 जातियों में विभाजित दिखाई देता है। पहला ब्राह्मण जाति, दूसरा क्षत्रिय जाति, तीसरा वैश्य जाति, चौथा दलित जाति और पाँचवा अछूत जाति। ये जो अछूत जातियाँ हैं, आज ये लगभग-लगभग उसी पौराणिक ब्राह्मणवाद से लड़ाई लड़ रहा है, जो हिंदू समाज की एकता के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। विचार में प्रश्न ये उठता है कि जब भारत देश कभी राम और कृष्ण की संतानें हुआ करता था, तो जब उनके पास उनके गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ से उनकी संतानें शिक्षा प्राप्त करती थी, तो वह आज हिंदू समाज के पास क्यों नहीं है? ऐसा कौन गद्दार है उनके बीच में, जो उनके धार्मिक शिक्षा के बीच में रोड़ा बना हुआ है? प्रश्न तो ये अपने आप को, हिंदू समाज को अपने आप से करना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण जाति के हो, क्षत्रिय जाति के हो, वैश्य जाति के हो, दलित जाति के हो या अछूत जाति के लोग हो। उन्हें ये प्रश्न अपने आप से करना चाहिए कि हमारी जो धार्मिक शिक्षा थी, जिन्हें हम वैदिक गुरुकुल की शिक्षा कहते हैं, जहाँ पर सभी समाज के बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते थे, उसके पीछे जो प्रतिबंधित किया गया है, उसे किसने किया है? लाखों गुरुकुलों को तोड़कर मंदिरों का निर्माण जो किया गया है, वह क्यों किया गया है? क्या वह चाहते हैं कि हमारे संतान जो है मंदिरों में तो जाए, लेकिन पौराणिक लेकिन वैदिक गुरुकुलों की तरफ ना जाए? ये प्रश्न तो अपने आप में ही हिंदू समाज के धर्म गुरुओं पर एक काला प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। हिंदू समाज के धर्म गुरु हमें मंदिरों से, मठों से, तीर्थों से, आश्रमों से, अखाड़ों से तो जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा के जो केंद्र है वैदिक गुरुकुल, उनसे नहीं जोड़ना चाहते। जब हम कहते हैं कि इस्लाम भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है, इस्लाम भारत में तेज़ी से फैल रहा है, ईसाईयत भारत में तेज़ी से फैल रही है, तो उनके बढ़ने और उनके फैलने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला है उनकी धार्मिक शिक्षा, क्योंकि भारत में यदि हम बात की जाए मदरसों की, तो भारत में लगभग-लगभग 50,000 से अधिक उनके मज़हबी मदरसा है, जो उनके बच्चों को उनकी मज़हब की शिक्षा देते हैं। उसी प्रकार भारत में 50,000 के करीब कम से कम कॉन्वेंट स्कूल है, जो उनको उनकी मज़हबी शिक्षा देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज के जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने उनके लिए तीर्थों का इंतज़ाम तो किया, मंदिरों का इंतज़ाम तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा के लिए उनके वैदिक गुरुकुलों का निर्माण नहीं किया। इससे पहली बात तो ये सिद्ध हो जाती है कि उनके जो धर्म गुरु हैं, वह ही उनके धर्म के सबसे बड़े गद्दार हैं। और दूसरी बात ये सिद्ध हो जाती है कि जो समाज को जातिवाद में बाँटते हैं, वह भी उनके ही धर्म गुरु हैं। हिंदू समाज चाहे वह ब्राह्मण जाति से हो या अछूत जाति से हो, वैश्य जाति से हो या दलित जाति से हो या फिर क्षत्रिय जाति से हो, इन पांचों जातियों के जो बच्चे हैं, वे आज धर्म की शिक्षा से विहीन हैं। धर्म की शिक्षा से विहीन होने के कारण ही इन समाज के बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
उनके आपस में एक दूसरे से लड़ने का कारण यह है कि उनके पास अपने धर्म की शिक्षा नहीं पहुंची, चाहे वह दलित समाज हो, चाहे वह सवर्ण समाज हो। उन दोनों के पास ही अपने अपने धर्म की शिक्षा नहीं है। यदि उनके पास अपने धर्म की शिक्षा होती तो उन्हें पता होता कि वह दोनों ही एक ही परिवार के, एक ही पूर्वजों की संतान है। लेकिन वह एक ही पूर्वजों की संतान है और एक ही परिवार की संतान है, ये बात उनके धर्म गुरुओं ने उन्हें कभी बताई नहीं। क्योंकि इसी कारण वह उन्हें जातिवादियों में बांटते हैं और वह उनको इसी जातिवाद का शिकार बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि यदि हिंदू समाज जातिवाद से बाहर निकलता है तो उसे ये विचार करना पड़ेगा कि हमारी धार्मिक शिक्षा का केंद्र क्या है, हमारा ईश्वर कौन है, हमारा धर्म ग्रंथ कौन है, हमारे समाज का नाम क्या है, हमारे धर्म का नाम क्या है। ये 5% ऐसे हैं जो हिंदू समाज का बच्चा कोई नहीं जानता। पहला वह यह नहीं जानता है कि उनका जो ईश्वर है उसका नाम क्या है। दूसरा वह ये नहीं जानता है कि उसके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। तीसरा वह ये नहीं जानता है कि उनके धर्म केंद्र का नाम क्या है। चौथा वह ये नहीं जानता है कि उनके अपने समाज का नाम क्या है। तो पांचवा वह यह भी नहीं जानता है कि उसकी जो धर्म की शिक्षा मिलती है वह कौन से स्थान से मिलती है। ये छोटे छोटे से जो पर्सन है वह हिंदू समाज का बच्चा नहीं जानता, लेकिन वह दूसरे मजहब विशेष के बच्चे जानते हैं। इसलिए जब भी बात आती है आपके बच्चों की दूसरे मजहब के बच्चों के सामने कि वह हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, तो उसका मूल कारण है कि यहाँ पर आपके जो धर्म गुरु है वह आपके गद्दार है। आपको ये बात माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी और उनसे प्रश्न करना पड़ेगा कि जब मुसलमान अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, ईसाई अपने बच्चों को ईसाइयत पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चे हमारे वैदिक गुरुकुलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं। जब तक आप ये प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। आप चाहे तो मुसलमानों को पूरा दिन गाली बक सकते हैं, मुसलमानों के मजहब को गाली बक सकते हैं, मुसलमान के पैगम्बर को गाली बक सकते हैं, मुसलमान के अल्लाह को गाली बक सकते हैं, लेकिन उनको गाली बकने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आप पिछले हजारों वर्षों से उन्हें गाली देते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप उनका सामना नहीं कर पा रहे। उनके सामना करने के लिए आपको आपके धर्म की शिक्षा चाहिए, जो धर्म की शिक्षा आपको आपके धर्मगुरु नहीं देना चाहते। आपके धर्मगुरुओं ने आपको आपके धर्म की शिक्षा से काट दिया है, जिसके कारण आप अपने धर्म विहीन होने के कारण दूसरे धर्म के लोगों से घृणा करते हैं। यदि आपके पास आपका धर्म पहुंचा दिया जाए तो आप ये बात समझ जाएंगे कि भारत में जो समस्याएं चल रही है, भारत में जो भेदभाव चल रहा है, भारत में जो जातिवाद चल रहा है, भारत में जो पाखंडवाद चल रहा है, उस सब के पीछे हिंदू धर्म गुरुओं का हाथ है। जब हिंदू समाज अपने धर्म की शिक्षा की ओर आ जाएगा तो उसे ईश्वर के बारे में पता चल जाएगा, उसे धर्म ग्रंथ के बारे में पता चल जाएगा, उसे धर्म केंद्र के बारे में पता चल जाएगा, उसे सिद्धांतों के बारे में पता चल जाएगा, उसे अपने समाज के बारे में पता चल जाएगा। जब वह इन पांचों के बारे में जान जाएगा तो वह किसी भी बहकावे से बाहर निकल जाएगा। संसार की कोई भी मान्यता इतनी अच्छी नहीं है जो वैदिक मान्यताओं का सामना कर सके, लेकिन हमारे समाज वैदिक मान्यताओं से पूरी तरीके से कटा हुआ है। क्योंकि हमारे बच्चों को मठों से, मंदिरों से, तीर्थों से, आश्रमों से, अखाड़ों से, पंडालों से, इन सब से तो जोड़ा गया है, लेकिन उन्हें उनकी वैदिक शिक्षा से अलग कर दिया गया है। इस वैदिक शिक्षा से अलग करने के कारण ही हिंदू समाज आज राम कृष्ण को तो मानता है, लेकिन राम कृष्ण के नहीं मानता। उसी प्रकार आज का ये जो तथाकथित हिंदू समाज है, ये तथाकथित जो धार्मिक गुरु है इनके, ये इसी मारे हजारों वर्षों से गुलाम रहे हैं, क्योंकि इनके पास इनकी धर्म की कोई शिक्षा नहीं है। जिसके पास अपने धर्म की कोई शिक्षा नहीं होती वह देश गुलाम होता है, वह समाज गुलाम होता है और वह गुलाम होकर खंडित हो जाता है। आशा करता हूँ ये विषय सरलता से समझ आया होगा कि भारत में जो हिंदू समाज है उनके साथ ये मूल समस्या है कि उनके पास उनकी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। जब उनके पास उनकी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है तो कोई भी समाज उन्हें बहका ले जाता है। जब तक हिंदू समाज के पास उनकी धार्मिक शिक्षा नहीं आएगी तब तक वह ऐसे ही पीड़ित रहेंगे, ऐसे ही उनका धर्मांतरण होता रहेगा और ऐसे ही वह भटके हुए रहेंगे। हिंदू समाज के साथ जो सबसे बड़ी गद्दारी की है वह उनके धर्म गुरुओं ने की है। यदि वह धर्म गुरु आज भी उनके साथ गद्दारी करते हैं तो वह आने वाले समय में हिंदू समाज को फिर से गुलामी की ओर मोड़ देंगे।
आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमः